जिस सच को इतना कोशिश करी गई छुपाने के लिए, प्लान तरीके से सब कुछ किया गया, उसी बेटे को खत्म कराने के लिए उसी की माँ का इस्तेमाल किया गया, क्या वो सच कभी बाहर आएगा? मैं बताती हूँ, बेशक आएगा या नहीं आएगा, सच तो सबको एक तरह से बोलो तो पता चल ही चुका है, लेकिन क्या उसका इंसाफ मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा, चाहे वो नीचे ही रह के मिल जाए, चाहे ऊपर वाला दे, इंसाफ तो आपको मिलना ही मिलना है। सब कुछ सामने हो गया कि कितने प्लान तरीके से किया गया, क्योंकि ना तो पिता घर में, ना तो बच्चे घर में, ना तो पत्नी घर में, एक माँ जो कि घर से भी बाहर नहीं निकलती, और उसी के द्वारा सब कुछ शुरुआत कराई गई, और उसको सुनने के बाद वो इस हालत में थी कि वो क्या ही बताएगी, क्योंकि वो तो खुद बोल रही कि मुझे तो उसका चेहरा भी नहीं याद, मैं तो अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। इवन अंतिम दर्शन तो मुझे लगता है कोई भी नहीं कर पाया जिस तरह से करना चाहिए था। तो क्या ये प्लान नहीं था? और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात राजवीर की मां ने अपनी वीडियो में खुद बोला हुआ है। नहीं विश्वास है, जाकर देखो एक बार। वो जो उस टाइम पे कम्युनिटी छापी गई थी, वीडियो बनाए गए थे, वो रातों रात पढ़ने के बाद डिलीट कैसे हो गए, और किसने किया और किसने डाला, दोनों ही बहुत अहम सवाल है। क्या वो वीडियो कम्युनिटी सपना ने डाली थी, या फिर वो छोटी बच्ची ने डाली थी जो आज बोलती मैं छोटी बच्ची हूँ? वो छोटी बच्ची नहीं है, उसके पास ऐसा सातिर दिमाग है ना कि शायद बड़ों के पास भी नहीं होगा। हिसाब देना पड़ता है, चाहे धरती पर दो, चाहे ऊपर वाले के पास जाके दो, लेकिन अब चल रहा है कलयुग, आपको इसी धरती पर देना पड़ेगा, चाहे वो माध्यम भगवान बने या फिर इंसान बने। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में होने वाला है सपना के बारे में। ये कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, मैंने भी बहुत एक वीडियो बनाई थी जो सपना के थोड़ा सा अगेंस्ट थी, लेकिन मैंने उसमें कोई उनका विरोध नहीं किया था। लेकिन यह है कि जो सच्चाई है उसको सामने लाने की कोशिश की थी, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई भी चीजें होती तो उसमें कभी ना कभी दोनों साइड की थोड़ी बहुत गलती होती, मगर गलती का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पाप की और किसी की गलती को गुनाह बना दिया। पाप जिसने किया है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो आप किसी की एक गलती की आड़ में पाप पे पाप करते जाओगे और आपको लगता है कि आप कभी, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपका भी हिसाब होगा, चाहे वो इसी धरती पर हो या धरती के बाद हो। मेरा तो मानना इसी धरती पर होगा, चाहे वो आपको पुलिस की लाठी पड़े या भगवान की लाठी पड़े। पुलिस की लाठी पड़ेगी तो बेशक सबको पता चल जाएगा, लेकिन भगवान की लाठी जब पड़ती है तो आप किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे, ना ही उसकी आवाज आएगी। लेकिन अगर आपने ये पाप किया है तो आप बिल्कुल भी बचोगे नहीं। अब मैं बात कर रही हूँ राजवीर के बारे में, कैसे उनकी ही मौत के लिए उनकी ही माँ का इस्तेमाल कराना, मतलब आप लोग समझो कि कितनी गलत चीज है। आप लोगों ने इतना प्लान तरीके से सब कुछ किया कि जिस टाइम ये चीजें हुई हैं, ना तो सपना घर पर थी, ना उनके ससुर थे, केवल माँ, और वो भी घर के अंदर। उसको कैसे पता चल गया कि बाहर का मौसम कैसा है? उसको कैसे पता चल गया कि तार टूटे हुए हैं? मान लिया मैं बोलती हूँ मौसम का भी पता चल गया, लेकिन उस रास्ते में तार का टूटना कैसे पता चल गया? अभी तक तो यह अफवाह उड़ाई जा रही थी कि वो कॉल रिकॉर्डिंग जो आखिरी थी राजवीर के मौत के पहले वो अंशु ने की थी, लेकिन अब चीजें बिल्कुल क्लियर है, रिकॉर्डिंग सामने आ गई है कि वो रिकॉर्डिंग में उनकी माँ की आवाज थी। तो क्या कोई माँ बिना जाने ऐसे बताएगी कि भैया तार टूटा हुआ उधर से मत आना? वो तो उससे फोन कॉल करवाई गई, और उस कॉल को रिकॉर्ड कराने के पीछे का पर्पस ही यही था कि उन सबको पता था कि ये पाप है, तो कहीं ना कहीं से हो सकता है कभी भी अगर ये पकड़ जाए तो चीजों का एविडेंस, अपनी सुरक्षा का एविडेंस भी पाप के साथ साथ तैयार करते चलो। और यही कर रहे थे ये लोग। अदरवाइज वो कॉल क्या अंशु नहीं कर सकती थी, या धीरज नहीं कर सकता था, या किसी और अड़ोसी पड़ोसी जो आज उचक उचक के इतने सारे सवाल उठा रहे हैं उनके द्वारा भी तो की जा सकती थी। लेकिन उनकी अपनी आवाज में ना होना, उनकी माँ से फोन कराना, इस बात का सबूत है कि उनकी माँ का इस्तेमाल किया गया ताकि फ्यूचर में कोई और ना फंसे। क्योंकि जब भी किसी की मौत होती है और थोड़ी सी भी उसमें
संदिग्ध वाली हालात होते हैं तो उसके पहले आज के ज़माने में कॉल रिकॉर्डिंग तो चेक होती ही होती है। मतलब पूरा जाल बिछाने के बाद माँ से कॉल कराया गया। अब मैं बात करती हूँ जो रिकॉर्डिंग आई थी उनके एक्सीडेंट की। पहले तो कितने दिन तक एक फोटो वीडियो भी नहीं हुई। इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, इतनी भीड़ भाड़ वाले गांव में जहाँ पे एक चीजें अगर निकलती है ना तो एकदम हल्ला मच जाता है। सिर्फ 4 से 5 लोग उसके अंतिम संस्कार में गए। क्यों? क्योंकि डेड बॉडी को छोड़ना ही नहीं था, रातों रात साफ कर देना था। मतलब रातों रात एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इतनी तेजी से उस चीजों को साफ किया गया कि कोई एविडेंस रह ही ना जाए। सीसीटीवी सामने आती है। अगर आपको सीसीटीवी निकलवानी थी तो आपको एफआईआर नहीं करना चाहिए था, पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। आप लोग में कौन इतना एक्सपर्ट था जो चीजों को इतने अच्छे से देख पाया कि उसमें ना तो गाड़ी का कलर दिख रहा है ना गाड़ी का नंबर दिख रहा है, बस दिख रहा है तो इतना कि 4 से 5 लोग हैं और उसमें इवन राजवीर का चेहरा भी नहीं दिख रहा है। और वो भी फुटेज जो है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है, कलरफुल है ही नहीं। अब ये बताओ कि अगर फुटेज ही ब्लैक एंड व्हाइट है तो गाड़ी का कलर दिखेगा ही नहीं। मतलब कि आप ये सोचो कि वो वीडियो भी पर्पसली बनाई गई है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई गई है ताकि कहीं से भी कोई अंदाजा ना लगा सके। और अगर आपके पास ये फुटेज भी थी तो आपको पुलिस को देनी चाहिए थी। पुलिस चाहे वो जितनी स्पीड में गाड़ी रही होती, गाड़ी का कलर भी पता करा लेती और गाड़ी का नंबर भी पता करा लेती। लेकिन आप लोगों को ये सब चीजें छुपानी थी। और एक बात मैं बता दूं जो शायद आप लोग को अब तक पता ही नहीं होगी कि जो फुटेज दिखाई जा रही है वो राजवीर की एक्सीडेंट की थी ही नहीं। वो फुटेज किसी और के एक्सीडेंट की थी और ये बताया जा रहा है, पता चला है सूत्रों से कि जो उस फुटेज में जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो बंदा अभी भी जीवित है। तो फिर राजवीर के साथ क्या हुआ था? ये रहस्य कब खुलेगा? जब उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी तो माँ बाप ने सपोर्ट क्यों नहीं किया था? आज जो एक चैनल के लिए पूरा घर खड़ा हो जाता है वो माँ बाप कहाँ थे? अगर अब सपना फिर से उठकर गई है तो क्या 1 साल में कुछ भी ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे चीजें खुल जाएंगी, साफ हो जाएंगी कि हुआ क्या था? क्या फिर से रीओपन कराने में कामयाब हो जाएगी सपना? ये सब बहुत बड़ा सवाल है। कामयाब होती है या नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक को पता चल चुका है कि वो नेचुरल डेथ तो बिल्कुल भी नहीं थी। इतनी बड़ी साजिश की फुटेज किसी और का दिखाना। और अगर उस फुटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितनी स्पीड में दिखाई जा रही थी उस गाड़ी को चलते हुए और उस गाड़ी भागते हुए इतनी स्पीड की उस गाड़ी का ना तो नंबर क्लियर हो रहा था और ना ही कलर क्लियर हो रहा था। तो उस गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या वो इंसान दिखेगा? गिरने के बाद उसका फेस और उसका हाथ पैर इतना सही सलामत रहेगा, जो कि इनकी एक फोटो नहीं आई थी। लेकिन जब इतना हो हल्ला मचो, एक फोटो आती है राजवीर जी की जिसमें उनके हाथ पैर बिल्कुल चिकने गोरे चिट्टे दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है क्या कि आंखों के नीचे थोड़ी सी रेडनेस है और बोला जा रहा है कि सर में चोट लगी थी। इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद किसी की ना बॉडी के एक एक चीथड़े उड़ जाते हैं। चीथड़े, वो इंसान कहाँ जाता है, वो गाड़ी कहाँ जाती, पता ही नहीं चलता है। कहाँ है वो गाड़ी? किसी ने आज तक क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया गया? जब उस टाइम एक इंसान आगे आया कि चीज की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो क्यों नहीं सपोर्ट किया गया? सपना तक से मिलने नहीं दिया गया और उसको भगा दिया गया कि नहीं। उसके बाद भी पता चला कि वो रुकेगी नहीं, तो सपना से ही वीडियो बनवाई गई कि आप हमारे पचड़े में मत पड़ो, हमारी बेटियों को खतरा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने ही जाल में फंस गए। आप लोग को खतरा क्यों था? अगर वो नॉर्मल सा एक्सीडेंट तो किस बात का खतरा था? कहीं ना कहीं अगर सपना इसके 2 पहलू, सपना की जो वीडियो बनी थी अगर उसने अपने आप बनाई तो उसको ये पता था कि ये एक्सीडेंट बाय चांस नहीं है, ये एक्सीडेंट प्लान है और जिसने कराया अगर मैंने बोल दिया तो उसने वो मेरी बेटी और मुझे भी खा जाएगा। और अगर आप लोग के द्वारा बनवाई गई है वीडियो तो आप लोग के द्वारा ये प्रेशर डाला गया है, मैं सामने वाली पार्टी की बात कर रही हूँ कि जिसके द्वारा ये सब हुआ है, कि अगर तुमने ये वीडियो बना के इस चीज को यहीं पे स्टॉप नहीं किया तो तुम लोग की भी जान को खतरा है।
और इसका एक और उदाहरण बताती हूँ कि उस टाइम की वीडियो देख लो सपना कि उसमें ऐसे ऐसे मैसेजेस आए थे जो आम पब्लिक के हो ही नहीं सकते। जो आम पब्लिक होती या तो सपोर्ट करती है या फिर विरोध करती है, और उसमें आदमी हेट निकालता है, इरिटेट होता है, पर किसी को जान से मारने की धमकी नहीं देता है। जो स्क्रीनशॉट अभी तक पड़े उसमें गोली से मारने तक की बात कही गई है कि अगर तुमने इस टॉपिक को नहीं रोका, इस पर वीडियो बनाना नहीं बंद किया, तो तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को गोली से उड़ा दिया जाएगा। आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं और शायद इन चीजों को उन्होंने देखा भी होगा। अब लोग बैक फुट पे क्यों आ रहे हैं, अब क्यों बैकआउट कर रहे हैं? जब चीजें खुलने लगी, जब सपना उसके विरोध में एक्शन ले रही है, तो क्यों भाग रहे हो भाई? अब तुम लोग हवाला दे रहे हो कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये लीगल जा रहा है, इसलिए हम वीडियोस नहीं बनाएंगे, हमारे नॉर्मल ब्लॉग आएंगे। क्यों? जब तक उस सामने वाले को गंदा करना था, सब कुछ उसका सोच रहे थे, इतनी इमेज डाउन कर दो कि वो कहीं की ना रह जाए, खुद जहर खा के मर जाए, क्योंकि दो को तो हमने साफ करा दिया और इसके पे हमारा हाथ न लगाना पड़ जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, इतना टॉर्चर कर दो उसको। लेकिन जो औरत इतना मजबूती से खड़ी है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ तो बात होगी। इतनी आसानी से अब नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि कहते हैं ना, जब संघर्ष के बाद आदमी खड़ा होता है ना तो बहुत ज्यादा मजबूत होकर खड़ा होता है। और मैं इस चीज से रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं इस चीज से गुजरी हूं। मैं कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टिविटी फील कर सकती हूँ उससे। अब आप लोग बोलोगे क्यों? उसका रीजन मैं शायद आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। बहुत कनेक्टिविटी फील करती हूँ कि जब एक विधवा निकलती है ना अपने घर से अपने बच्चों को पालने के लिए, तो उस पर एक नहीं 100 तरह की उंगलियां उठाता है समाज। लेकिन उस समाज में अगर अपने भी शामिल हो जाए, अपने सगे शामिल हो जाए, और ऐसे सगे शामिल हो जाए जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद हो, तो इंसान को उठ के खड़ा होना और भी मुश्किल हो, उसको उठकर खड़ा होना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो उस परिस्थिति में खड़ा हो गया तो फिर उसको हराना भी और भी मुश्किल हो जाता है। अगर सपना अपने आप पर आ गई तो उसके बच्चों को जरूर इंसाफ मिलेगा, उसके पिता का, उस पत्नी को इंसाफ मिलेगा उसके पिता का, और उस माँ बाप को भी मिलेगा इंसाफ, जिनको बरगला के उनके ही माध्यम से उनके बच्चे के साथ ये सब करवा दिया गया। आप सबको क्या लगता है कि आज अगर उसको एहसास भी होगा उस माँ को कि क्या मेरे माध्यम से ये चीजें करा गई, तो वो किस गिल्ट में होगी कि शायद मैंने वो कदम ना उठाया होता, मैं फोन ना करती, तो शायद मेरा लाल बच जाता आज। जो लोग कह रहे हैं वो खुश हैं, लेकिन उनके दिल पर क्या बीत रही है शायद कोई समझ भी नहीं सकता, कोई आंक भी नहीं सकता है। इनमें से किसी का कोई दुख बड़ा नहीं है, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी का दुख बड़ा है तो उसके माँ बाप का और सपना का और उसके बच्चों का। इसके सिवा किसी को कोई दुख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फेक कंसर्न है। क्योंकि माँ बाप का भी इतना बीत चुका है, उनका दर्द पूरी जिंदगी मरते दम तक खत्म नहीं होने वाला है। और सपना की तो पूरी जिंदगी पड़ी है, 2 मासूम बच्चे पड़े हैं, एकदम डॉल जैसे बच्चे जिनके आगे पीछे कोई नहीं। इतनी लंबी जिंदगी उनकी कैसे बीतेगी, कैसे क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल है। क्या YouTube के भरोसे पूरी जिंदगी उसकी बीत जाएगी? क्योंकि तुम लोग उस पर भी तो लात मारने में फंसे हुए हो कि उससे उसकी दाल रोटी चल रही है, कल उसका वीडियो भी नहीं आता है। इतनी फ्रस्ट्रेट है कि कल उसका वीडियो भी नहीं आता। तुम लोग चाहते हो कि उस पर भी लात मार दे, 2 रोटी कमा के खा भी ना पाए। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, मजबूत नहीं होगी, तो शायद वो ठप होके वही कर लेगी जो आप लोग चाहते हो, है ना? और अगर YouTube, बहुत सारे सोशल मीडिया चीजें बंद हो जाता तो उसके पास ऐसा क्या सहारा है? तो कम से कम अगर वो 4 पैसे जोड़ रही, बटोर रही, अपनी लाइफ को आगे बनाने के लिए फ्यूचर प्लान कर रही, तो क्यों इतना बड़ा रोड़ा बन रहे हो, हड्डी बन रहे हो? किसी को बार बार टॉर्चर करोगे तो कहीं ना कहीं तुम पर भी वो चीज मिलेगी। कहते हैं ना कि किसी मासूम की हाय नहीं लेनी चाहिए। कम से कम सपना ना सही, उसके बच्चों के बारे में सोचकर उसका पीछा छोड़ देते, उसको एक औरत ना सोचकर एक 2 बच्चों की माँ समझकर उसका पीछा छोड़ देते, तो शायद आज तुम लोग भी कहीं ना कहीं समझ जाते। तुम्हारे पाप तो थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसका प्रायश्चित करते तो शायद उसका भुगतान थोड़ा कम भोगना पड़ता। लेकिन तुम लोग पाप पर पाप किए जा रहे हो और खुद को समझ रहे हो कि हमने इतना अच्छा प्लान तैयार किया कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा।
तो बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहना। पाप का हिसाब होता है और उसका कोई भी पश्चाताप और भुक्त भोग होने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं होता है। नॉर्मल भी घर में कोई जाता है ना, किसी की डेथ होती है तो इंसान आखिरी तस्वीरें लेता है। आज के जमाने में सबके घर में ये चीजें होती है और मैं बोलती हूँ सबके घर में छोड़ दो। उनके घर में जब उनके बाबा जी की मृत्यु हुई थी तो एक एक रिकॉर्डिंग, एक एक फोटो, सब कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। सवाल है मेरा आप लोगों से, जो उनको फॉलो करते हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। लेकिन ऐसा इसमें क्या हुआ था कि इतना अफरा तफरी में सब कुछ हो गया, एक फोटो और एक वीडियो भी नहीं बनी। और उस रात कौन हैंडल कर रहा था इंस्टाग्राम अकाउंट, कौन हैंडल कर रहा था सोशल मीडिया अकाउंट, और वो वीडियो किसके द्वारा डिलीट कराई गई थी। जब दादाजी खत्म हुए थे ना, पूरी चीजें ब्लॉग के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से सबको देखने को मिली थी। और अगर कहा जाए तो वो अपनी एक एज जी चुके थे, एक अपनी उम्र गुजार चुके थे। लेकिन इनके दौर में क्या हो गया, सिर्फ 5-7 लोग थे। कहाँ चला गया था वो गांव, कहाँ चला गया था वो भीड़, कहाँ चले गए थे उस इन्फ्लुएंसर के फॉलोवर्स, कहाँ चले गए थे उनके चाहने वाले, उनके दोस्त यार, जो कि भैया 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 करके पीछे आगे लगे रहते थे। क्यों इतना अफरा तफरी में चीजें हुई, क्यों कोई वीडियोस और ब्लॉग नहीं बनाए गए। इतना कहने के बाद एक वीडियो और एक फोटो आती है जो कि उस एक्सीडेंट से बिल्कुल भी मैच करती हुई नहीं थी। जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बाद तो ऐसे इंसान की हो जाती है हालत की शायद शकल ना पहचान में है, चेहरा हाथ पैर ना पहचान में है। लेकिन वो फोटो में सब कुछ दिख रहा था कि साफ साफ इंसान, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान जब ऐसा गिरता है और इतनी स्पीड से वो गाड़ी दिखाई गई थी तो उसके चीथड़े उड़ जाते। पर वो तो बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था, केवल थोड़े बहुत निशान थे वो जो साफ साफ पता चल रहे थे कि कस के मारा पीटा गया है उसको। उस छोटी बच्ची का घर में आना और इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना, इतना अच्छा बॉन्ड शेयर करना, ये सब भी कहीं प्लान का ही तो हिस्सा नहीं था। शायद अंशु को रखा ही इसलिए गया था ताकि वो बच्ची होने की आड़ में एक एक न्यूज, एक एक इंसिडेंट और एक एक जो लम्हा बीत रहा था, कैसे क्या हो रहा था, सारी खबरें पहुंचा सके। क्योंकि जिसकी भी बच्ची है, जिसने भी ये करवाया है, सब कुछ उसको पता है कि वो कितनी समझदार और कितने अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल कर लेती है और कर भी रही थी और करके दिखाई भी है। सपना को अंशु को बहुत ही पर्पसली रखा गया था और शायद बाद में सपना को सारी चीजें पता चल गई थी, लेकिन वो अपनी बच्चियों के डर से नहीं बोल पाई। लेकिन कब तक, अगर वो चुप हो गई सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो अभी भी उसका पीछा छोड़ोगे तो कभी ना कभी तो इंसान फूटेगा ही और बोलेगा ही। तो आज इतनी मिर्ची क्यों लगा। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अगर उसके साथ उस घर में ऐसा कुछ गलत होता ही नहीं, उसको किसी चीज का डर ही नहीं होता, तो वो रिकॉर्डिंग करती ही क्यों। रिकॉर्डिंग ही इस बात का, रिकॉर्डिंग के अंदर की बातें ही मत सुनो, सिर्फ रिकॉर्डिंग से ही इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो कि उसको किस तरह का डर था, वो किस तरह के डर में जी रही थी। और एक नहीं 2-2 बार अगर उसके साथ ये चीजें होती तो उसको कहीं ना कहीं डर होगा कि आगे पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर इस तरह का डर नहीं होगा तो आम घरों में तो कोई रिकॉर्डिंग करता ही नहीं है। रिकॉर्डिंग का मतलब कि आप लोग उसको ऐसी जिंदगी दे रहे थे कि उसके अंदर एक भय समाया हुआ था कि आज मैं ऐसी हूं, आज मेरी बच्चियां ऐसी हैं, मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है तो कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर सपना की ही गलती थी तो तुम लोग उस टाइम इतना प्यार क्यों दे रहे थे, उस टाइम अपने अंडर में रख के इस तरह की चीजें करवाई क्यों। तुम लोग को क्या लगता है ये सब करने के बाद तुम लोग बच जाओगे। अब चीजें खुलना चालू हो गई हैं, अब चीजें निकलना चालू हो गई तो तुम लोग भाग रहे हो। अब बोल रहे हो कि हमें नहीं बोलना, तब तो ब्लॉग पे ब्लॉग, लाइव पे लाइव, वीडियो पे वीडियो छापे जा रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकी, गोली मारने की धमकी। अब क्यों भाग रहे हो, अब सामने आओ, वीडियो पे वीडियो बनाओ। अब कानून और लीगल की नाम लेकर क्यों भाग रहे हो। और अंशु की लाइव में कल उसके फेस पर बहुत कुछ दिख रहा था, उसके बारे में भी प्रॉपर वीडियो मैं लेके आऊंगी कि वो अपने स्टेटमेंट को कैसे चेंज करी और बहुत सारी सच्चाई आपके सामने लाने वाली हूँ। लेकिन ये वीडियोस मुझे लगता है ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी पसंद आ रही और सही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के सब लोग, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।